Fifth video on democracy on action. Then what is the function of political parties? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टेस्ट इलेक्शन यानी चुनाव को कराना. पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती हैं. सेलेक्ट कैंडिडेट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, अपने लोगों को चुनना जिससे कि वो चुनाव अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से अलग अलग लोगों को चुनना जिससे कि वो चुनाव जीत सकें. और जनता के साथ मीटिंग करके जनता की इच्छा को जानना, जनता की दादी को लेना और उनके प्रोसेशन, उनके डेमोन्स्ट्रेशन, उनके प्रदर्शन में, उनके जुलूस में भाग लेना. फॉर्म द गवर्नमेंट आफ्टर विनिंग द मेजोरिटी इन द इलेक्शन, यानी कि अगर मेजोरिटी में सरकार आ गई, कोई भी पार्टी जीत गई तो सरकार बनाना लक्ष्य होना चाहिए. और फंक्शन ऑफ द अपोजिशन, यानी कि वह पार्टी जो है अगर बाई चांस अगर चुनाव नहीं जीतती है तो भी उसकी भूमिका होती है. और वह भूमिका कैसी भूमिका होगी? वह एक अपोजिशन की भूमिका निभाएगी. पार्टी क्या करेगी? अपोजिशन की भूमिका निभाएगी. तो रोल ऑफ द अपोजिशन, अपोजिशन क्या करता है? अपोजिशन का काम एक वॉच डॉग की तरह होता है जो कि सत्ताधारी पार्टी के किए गए कामों का एक तरीके से पर निगाह बनाए रखती है और लोगों के हित की रक्षा करती है. और उसके जो मेंबर्स होते हैं अपोजिशन के, वह पार्टी के जो रूलिंग पार्टी होती है उसके फेल्योर को और उसके शॉर्टकमिंग को, यानी कि उसकी जो कमियां हैं, उसकी जो असफलताएं हैं, उसको काउंट करते रहते हैं, लोगों को बताते रहते हैं. अपोजिशन जो है सरकार को ठीक ढंग से काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. अब नेशनल पार्टी की बात कर लेते हैं कि नेशनल पार्टी किसे कह सकते हैं हम. तो नेशनल पार्टी का दर्जा पाने का हक किसे है? नेशनल पार्टी यानी कि ऐसा कैंडिडेट जो 4 या उससे ज़्यादा स्टेट में, ऐसी पार्टी जो कि अपने कैंडिडेट 4 या उससे ज़्यादा स्टेट में जनरल इलेक्शन में, लोकसभा और असेंबली इलेक्शन में, स्टेट असेंबली इलेक्शन में अपने कैंडिडेट्स उठाए और लगभग टोटल पड़े हुए वैलिड वोट्स का 6% वोट जो है हासिल करे और कम से कम उसके कैंडिडेट 4 अलग अलग स्टेट में 4 कैंडिडेट जीते. और फिर ये तो पेज हो चुका है. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. एट द लास्ट जनरल इलेक्शन, पिछले जनरल इलेक्शन में, द लोकसभा, द पार्टी हैज ओन एटलीस्ट 2% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स. कम से कम पिछले जनरल इलेक्शन में वह 2% सीटें जीती हुई हो लोकसभा की और उस पार्टी के जो कैंडिडेट हों कम से कम 3 स्टेट से चुन करके आए हुए हों. लोकसभा के कैंडिडेट्स 3 स्टेट्स में कम से कम चुन के आए हों. और द पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज, कम से कम पार्टी एटलीस्ट 4 स्टेट, 4 FORE होगा यहाँ पे, 4 स्टेट यानी 4 राज्यों में कम से कम अपने पहचान बना के रखी हुई हो, स्टेट पार्टी का दर्जा हासिल किए हुए हो. कौन कौन सी पार्टी हैं जो नेशनल पार्टी होने का मतलब नेशनल पार्टी के नाम से पहचान बनाए हुए हैं? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी BJP, बहुजन समाज पार्टी BSP, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, और एक होता है CPIM, उसमें मार्क्सवादी लग जाता है, और एक होता है NCP, नेशनल कांग्रेस पार्टी. तो इस तरीके से कुल मिलाकर के 6 पार्टियां हैं जो कि नेशनल पार्टी होने का उनको नेशनल पार्टी के नाम से जाना जाता है.
अब देखते हैं स्टेट पार्टी होने का। एट द लास्ट जनरल इलेक्शन लोकसभा कैंडिडेट पुट अप बाय द पार्टी हैव सिक्योर्ड नॉट लेस देन 6% ऑफ वैलिड वोट। टोटल वैलिड वोट का 6% से कम वोट न पाया गया हो और कम से कम उसका एक कैंडिडेट जो है कहीं न कहीं से चुना गया हो, तब वह स्टेट पार्टी कहलाने का हकदार होती है। और पिछले जनरल इलेक्शन में जो है, पिछले जनरल इलेक्शन में पार्टी कम से कम टोटल पड़े हुए वोट का 3% वोट हासिल करे एंड 3 सीट्स, अब कम से कम तीन सीट्स नहीं, सीट्स जो है वो हासिल किए हुए वो सब मिला करके। अब इलेक्शन सिंबल की बात कर लेते हैं। तो इलेक्शन में जो सिंबल होता है वह जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा रजिस्टर्ड पार्टियों को दिया जाता है। कुछ सिंबल जो है रिजर्व होते हैं, जैसे कि जो पार्टी और उसके जो कैंडिडेट होते हैं वो रिजर्व सिंबल उसको यूज करते हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन ने उस पार्टी को अलॉट कर रखा है। सिंबल्स, कुछ ऐसे भी सिंबल्स होते हैं जो कि रिजर्व नहीं किए गए होते हैं, उसे हम फ्री सिंबल के नाम से जानते हैं। और कोई भी कैंडिडेट जो कि किसी भी पार्टी से हो, चाहे स्वतंत्र रूप से निर्दल कैंडिडेट के रूप में हो, वह उन अवेलेबल सिंबल्स में से कोई भी सिंबल इलेक्शन कमीशन द्वारा मांग सकता है। तो अब हम इस चैप्टर को समाप्त करते हैं।